नमस्कार दोस्तों। संविधान के भाग से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो आपके लिए जो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी हमने इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत से चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने भारत के संवैधानिक इतिहास, भारत के संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, इसी प्रकार से अन्य और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है और इन सभी वीडियोस को जो है हमने अपलोड कर दिया है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में। आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर ले। और हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर यदि आप चाहते हैं तो हिस्ट्री के तीनों सेक्शन, तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते थे उसे भी जो है इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम। प्लेलिस्ट में विजिट करके पिछले वीडियोस को जरूर देख लें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 1 है, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान जो है 22 भाग में विभाजित किया गया है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें जो है 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो 470 अनुच्छेद और जो है 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 22। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 20। क्वेश्चन 3 है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो पंचायती राज जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आगे जो है हम जितने भी इसके संबंधित चैप्टर है इंडियन पॉलिटी से संबंधित उसे सब कवर करने वाले हैं, जिससे पंचायती राज भी आएगा। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, तो हम इससे संबंधित भी क्वेश्चंस करेंगे आगे। तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आते हैं प्रश्न पर, कौन से भाग में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो यह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के जो है प्रावधान है भाग 21 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो यह जो है भाग 9 में किए गए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो नगरपालिका से संबंधित है भाग 9A। भाग 9 का जो है यह संबंधित है नगरपालिका से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो यह जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में जो है इसका वर्णन किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो आप सभी ने पढ़ा होगा मूल अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो यह जो है भाग 4 क में दिया गया है, क्योंकि संविधान जब बना था उस समय जो है मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं था। और भाग 4 में जिसमें जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इसी में का जो है भाग 4 का क में जो है इसे जोड़ा गया मूल कर्तव्य को। तो 11 मूल कर्तव्य जो है अभी वर्तमान की हमारी संविधान में उल्लेखित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 की क में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है।
तो भाग 8 जो है यह संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका का जो है यह है भाग 5 में, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता जो है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये जो है अमेरिका से ली गई थी, ठीक है। अमेरिका से संविधान से जो है एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है और यह जो है भाग 2 में उल्लेखित है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी, भाग 2। क्वेश्चन 14 है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, यह सही है। राज्य भाग 6 में है, यह भी सही है। भारत की महान्यायवादी भाग 13 यह जो है सही नहीं दिया गया है और संघ व राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 ये भी सही है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का न्यायवादी भाग 13 यह सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पंचायत भाग 9 यह सही है, अभी हमने इस प्रश्न को किया था। और नगर पालिका जो है भाग 9 के क में होता है, भाग 9 के क में हो जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। और इसमें जो है सहकारी समितियां भाग 9 का ख में, यह भी सही है। तो इसमें जो है अधिकरण भाग 10 यह सही नहीं दिया गया है, ठीक है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने लगभग 5 जो है इसका हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से जो है लगभग 6-7 वीडियो बने हैं और छोटा-छोटा वीडियोज है, उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यदि आप इन वीडियोज को देखकर अपनी परीक्षा में बैठते हैं तो निश्चित ही है कि आप जो है सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्लीज देख लें, लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है। और हिस्ट्री मैराथन की वीडियो यदि आप चाहते हैं तो हिस्ट्री से संबंधित आधुनिक, मध्यकालीन, प्राचीन भारत तीनों का जो है हमने कंप्लीट कर लिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। तो इसे जो है हमने अपलोड कर दिया है हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट में। तो यदि आप हिस्ट्री मैराथन चाहते हैं तो उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता जो है यह भाग 2 में होता है, यह सही दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 यही गलत है इसमें, ठीक है। नगर पालिका 9 ए सही है। निर्वाचन जो है 15 ये भी सही है। तो भाग संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 दिया गया है, यह गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कूट दिए गए हैं, इसका जो है इसमें देखकर करेक्ट आंसर करनी है। तो मैच कर लेते हैं पहले इस प्रश्न को। तो भारतीय संविधान भाग 9, तो भाग 9 में जो है पंचायत है, ठीक है। भाग 9 में पंचायत है, तो यह हो जाएगा। भारतीय संविधान भाग 8 में जो है संघ क्षेत्र है, ठीक है। और भारतीय संविधान 4 क इसमें जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और भारतीय संविधान भाग 9 ए यह है नगर पालिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, इसमें जो है लगभग 4 प्रश्न आपके बन जाएंगे इसी क्वेश्चंस को आप याद कर लेते हैं तो। और वीवीआई जो है दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है वही जो है एबीसीडी करके दे दिया गया है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है और इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। इतने ही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से संबंधित, संविधान के भाग से संबंधित। तो हमने जो है टोटल प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है।
इस चैप्टर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट जरूर कीजिए। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे विजिट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।